नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ। जानबूझ करके कल नहीं आया, कारण कि मैं चाहता था कि नवांश थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर है कि कुछ लोग इसको दोबारा तिबारा पढ़ें, समझें उसको। जैसे आज भी है तो मैं शनि गुरु 10 नंबर में है, उसका रिजल्ट बता रहा हूँ। कब तक के लिए बता रहा हूँ? तो मैं बता रहा हूँ आपको 22 जनवरी 2021 तक। 22 जनवरी 2021 तक गुरु और शनि एक साथ हैं। उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किसको किसको क्या मिलेगा, क्या हानि हो सकता है। तो पहले एक जनरल हमने बता दिया था कि देखिए, शनि और गुरु 22 जनवरी 2021 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। मैं नहीं कह रहा हूं कि इस महीने में ये होगा, अगले महीने में क्या होगा, ये नहीं बता रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि शनि और गुरु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। कब तक? 22/1/2021 तक। अब 22/2021 तक हैं और ये सूरज के नक्षत्र में है, तो सूरज इज टारगेट। तो मैं पिछले दिन भी बताया कि चूंकि एक ही नक्षत्र में दोनों हैं, तो नक्षत्र सिद्धांत से हम गुरु को भी समझ रहे हैं और गुरु को भी समझ रहे हैं, शनि को भी समझ रहे हैं। थोड़ा सा इसको समझिए, इस बात को। कुछ बात है जो समझने की चीज है, सिर्फ अर्थ नहीं। चलो मिश्रा जी बोल दिए कि ये तो अच्छा है, बस उस तरह से नहीं। तो नक्षत्र सिद्धांत में ये दोनों उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हैं। तो हमने ये वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया, किसका? शनि और गुरु दोनों का एक साथ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कारण कि एक साथ 22 जनवरी 2021 तक ये लोग एक साथ हैं, एक ही नक्षत्र में हैं। एक साथ हैं, एक ही नक्षत्र सूरज के नक्षत्र में है। तो हमारा जो भी क्लासिफिकेशन होगा, ये दोनों गुरु के लिए भी होगा और शनि के लिए भी होगा। और चूंकि सूरज के नक्षत्र में है, तो सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए ये शरीर में कष्ट देने वाली बात है या शरीर को बनाने वाली बात है। अब 10 नंबर, ये जो सूरज है, सूरज 5 नंबर को बोलते हैं। सूरज का बेस नंबर है 5। और शनि के 2, 10 और 11, गुरु के 2, 9 और 12, और नक्षत्र सूरज का 5। तो 1 2 3 4 और एक सूरज, 5 ग्रहों का, 5 भाव का, 2 ग्रह और एक सूरज, 3 ग्रह, और 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, और 5वां घर भी है। सूरज का 5 घर है। इतने रिजल्ट इसमें, इतने वेरिएशन आ जाएंगे। समझिए इस बात को जो बोल रहा हूँ। नवांश के भीतर बहुत तहखाना है। जैसे बंकर के नीचे बहुत सारे घर बने रहते हैं ना, उसी तरह से ये हिसाब है। तो सूरज के 3 नक्षत्र में जितने लोग का जन्म हुआ है, ये शरीर से संबंधित ही रिजल्ट मिलेगा आपको। मर्यादा मिलना अलग बात है, लेकिन शरीर के अंग
जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, 5 नंबर माने सूरज माने 5 नंबर, 5 नंबर माने हार्ट, हार्ट से संबंधित जिनको समस्या है, उनके लिए यदि आप सही डॉक्टर के पास गए हैं तो आपके सारे चीज़ ठीक हो जाएंगे, ऑपरेशंस ठीक हो जाएंगे, या जो भी आप दवा खा रहे हैं वो ठीक ढंग से काम करेंगे। लेकिन जो लोग बेतरतीब जीवन जी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, दारू इसलिए बोल रहा हूँ, शराब इसलिए बोल रहा हूँ कि शनि एक मकर राशि पानी है, मीन राशि गुरु का पानी है, तो पानी का भी अंश आ गया है इसमें। इस सूरज के नक्षत्र में 2 बार पानी का जिक्र हो गया है। तो जो लोग ऐसी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं जो लिक्विड है और जो अनुचित है, तो आपकी समस्या कठिन हो जाएगी। नक्षत्र सिद्धांत से बता रहा हूँ आपको ये सूरज का। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए सब ठीक ठाक है, कारण कि ये परम मित्र जोन में पढ़ते हैं, इंटीमेट फ्रेंड में जोन में पढ़ते हैं। चंद्रमा अगेन 4 नंबर को बोलते हैं, छाती को बोलते हैं, जिसमें पानी रहता है। लेकिन ये आपके परम मित्र हैं, तो चंद्रमा जिसकी कुंडली में अच्छे भाव में है उनको और अच्छा होगा। चंद्रमा जिनके कुंडली में 4, 8, 12 में है, या केतु के साथ है, या मंगल के साथ है, या शनि के साथ है, या राहु के साथ है, तो चंद्रमा तो कमजोर है आपका पहले से कुंडली में। लेकिन चूंकि ये परम मित्र तारा में पड़े हुए हैं, इसलिए आपके छाती के रोग का यदि सही उपचार कराओगे तब भी आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। कोरोना में सांस लेने वाली बीमारी है ये। पहला तो ये छुआछूत की बीमारी है, और दूसरा आखिर में ये सांस पर ही आके छाती में चिपक जाता है। तो आप थोड़ा भी ठीक से रहोगे तो आपको कोरोना कष्ट नहीं दे सकता है, जो चंद्रमा के 3 नक्षत्र में है। हस्त, रोहिणी, श्रवणा, इस 3 नक्षत्र में जो लोग हैं उनको कोई कष्ट नहीं होगा। मंगल के 3 नक्षत्र में भी जिन लोगों का जन्म है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मंगल के 3 नक्षत्र हो गए। मंगल शरीर के अंदर ब्लड को बोलता है, ये मेकिंग ऑफ द ब्लड इनसाइड द बॉडी, एंड दिस वर्क इज बीइंग डन बाय बोन मैरो। तो ये ठीक फंक्शन करेगा, आपके हीमोग्लोबिन ठीक रहेंगे, आपके ब्लड के स्ट्रक्चर ठीक रहेंगे। सो आपको रोग होने की संभावना इस कोरोना युग में थोड़ा कम है, यदि आप सही ढंग से काम करेंगे तो। पहले जो रिजल्ट बताया हो उससे एडिशनल ये बता रहा हूं मैं आपको। राहु के 3 नक्षत्र आपके डेथ जोन में पड़ गए। बध तारा में लिखा हो ना, बध तारा का मतलब डेथ जोन में आ गए, राहु डेथ जोन में आ गए। तो राहु के 3 नक्षत्र हुए स्वाति, शतभिषा और आद्रा। इसमें जिन लोगों का जन्म हुआ है, यदि आपको इन्फेक्शन हो जाता है, फॉर गॉड सेक दबाइए मत, छुपाइए मत प्लीज, नहीं तो मृत्यु हो जाएगी। आपके बध तारा में पड़ा हुआ है। मैं उनकी बात बोल रहा हूं जिनका जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ है, शतभिषा नक्षत्र में हुआ है। आद्रा, शतभिषा, स्वाति, आद्रा के राहु के 3 नक्षत्र हैं। मैं आई एम रिपीटिंग अगेन, यदि आपको थोड़ा भी इन्फेक्शन होता है, थोड़ा भी संदेह होता है कोविड का, आपको नहीं है, आपको डर लग रहा है, तो आप जांच करा लीजिए। नहीं तो राहु के 3 नक्षत्र वालों के लिए जान पर खतरा है। खतरा है तो है, आप छुपाते हो तो मैं एक ही शब्द बोल सकता हूं कि आप में ब्रेन मटेरियल नहीं है। आप सोच नहीं सकते हो, सही सोचने की क्षमता नहीं है। आप खामोखा आप कोरोना को बुलाओगे, अपने भी जाओगे, 100 आदमी को भी आप लेके जाओगे।
गुरु के 3 नक्षत्र जो होते हैं उसमें जिन लोगों का जन्म है उनके लिए एकदम सक्सेस का पीरियड है। तो गुरु के 3 नक्षत्र वाले आनंद मनाइए, आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट पीरियड है। बेस्ट पीरियड है, आप दूसरों की भलाई कर सकते हो, उपचार कर सकते हो और गुरु मदद करेंगे आपको, कारण कि ये गुरु इसी नवांश में, इसी में शनि और गुरु एक साथ हैं। विशाखा, पूर्वा भाद्रा और पुनर्वसु, इसमें जो लोग हैं गुरु के नक्षत्र वाले, आप लक्की हो। आप यदि डॉक्टर हो तो आप खुद मत डरो, आपको कुछ नहीं होना है, आप हजारों लाखों आदमी का उपकार कर सकते हो। कोरोना क्या, कोरोना से भी बड़ा कुछ हो जाए तो आप सब कर सकते हो, इतनी क्षमता आपको दिया है। गुरु के 3 नक्षत्र वाले जो डॉक्टर हैं, जो वैद्य हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, उनकी बात बोल रहा हूँ। और जो नहीं है उनको तो कोई रोग होने वाला नहीं। आपके जनरल जीवन में भी जो सफलता चाहिए वो सारी चीज़ें आपको ये गुरु दे देंगे। कब तक? 22/1/2021 तक। इसी में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शनि भी हैं और गुरु भी हैं। ठीक है। शनि के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा, इसमें जिनका जन्म है आपके लिए समय ठीक नहीं है। आपके सक्सेस रेट गड़बड़ हो सकती है आपके बहस करने की आदत से, आर्गुमेंट करने की आदत से। नौकरी कर रहे हो तो आर्गुमेंट करने की आदत से, अभी नौकरी गई तो समझो बहुत मुश्किल स्थिति है, तुरंत दोबारा नहीं मिलेगा आपको। और बहस आप किसी से भी करोगे, छोटे बच्चों से भी बहस करोगे तो आपको झंझट हो जाएगा। इसकी संभावना है कि ऐसा हो जाएगा। और बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये 6वां तारा में पड़ रहा है। शायद पीछे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल चुका था, कुछ 1-2 लोगों ने पॉइंटेड किया। देखिए, मेरी पहली ड्यूटी थी ये कि एस्ट्रोलॉजी को राशिफल में इंट्रोड्यूस करना, नक्षत्र सिद्धांत से, नक्षत्र सिद्धांत से, नक्षत्र सिद्धांत से। हमको लगता है कि लगभग हम 80% इसमें सफल हुए हैं। इस पिछले 2-3 साल में हम 80% में मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ कि लोगों को ये समझाने के लिए नक्षत्र सिद्धांत प्रधान है, पहले यहीं से देखिए, यहीं से शुरू कीजिए। तो आप तो जान रहे हैं। हो सकता है कभी कभी मैं गलती से बोल रहा हूँ तो सुधार कर लीजिए। और जिन लोगों ने पॉइंट आउट किया कि बुध के बारे में हमने गलत बोल दिया था, तो गलती तो, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन आप करेक्ट कर लीजिए। केतु के 3 नक्षत्र जो हैं ये डेंजर जोन में आएंगे। विपद तारा का मतलब होता है डेंजर जोन। डेंजर जोन 2 तरह के होते हैं कि आप यदि रोग है और डॉक्टर आपको सही नहीं मिल गए तो आप डेंजर जोन में आ गए। आप रोड पर जा रहे हैं, एक्सटर्नल इंजरी हो गई, कुछ चोट लग गई तो आप डेंजर जोन में आ गए। कुछ ऐसी स्थिति हो गई जो आपके शरीर को अंग भंग करने की स्थिति आ गई, तब भी आप डेंजर जोन में आ गए। इसको कष्ट और अरिष्ट बोलते हैं। कष्ट अरिष्टम घोर भयम वारय वारय पूर्णायुर्वितर वितर सर्वान कामान पूरय पूरय ह्रीम ओम रक्ष रक्ष स्वाहा। आप किसी भी मंत्र में इसको जोड़ दीजिए तो आपकी बात पूरी हो गई। तो एक्सटर्नल इंजरी की चांस कम हो जाएगी। केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल, सावधान रहिए। और शुक्र के 3 नक्षत्र भरनी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, आपके लिए तो धन बरसने का समय है, योग है, धन पाने का योग है। तो ये तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने कहा आपको कब तक के लिए। दिस इज वैलिड अप टू 22/1, यहां तक वैलिड है ये। अब इसमें थोड़ा नवांश में भी लाना चाह रहा हूं।
इसको समझिए थोड़ा। देखिए, शनि 20/11/2020 से लेकर के 22/1/2021 तक राक्षस नवांश में है। ये जो डेट है 22/1/2020, इसमें शनि राक्षस नवांश में है, देव नवांश में नहीं है, नर नवांश में नहीं है, राक्षस नवांश में है। सो ये नुकसान करने की टेंडेंसी में अधिक हैं। 22 जनवरी तक शनि में यदि अच्छा करने की क्षमता है तो अच्छा कम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन बुरा करने की यदि क्षमता है उनके अंदर में, क्लासिफिकेशन वगैरह के कारण और भी किसी कारण से, मार्केस होने के कारण से या अष्टमेश होने के कारण से या द्वादशेष होने के कारण से, षष्ठेश होने के कारण से, या ऐसे ग्रह के डिस्पोजिटर हैं जैसे राहु और केतु हैं, उसमें से किसी एक ग्रह के डिस्पोजिटर हो गए, माने जिन किन प्रकारे न यदि शनि खराब हैं तो चूंकि राक्षस नवांश में है तो शनि बहुत कष्ट देंगे शरीर को, आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो आपकी स्थिति गंभीर है, यू विल नॉट बी हैप्पी, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा और परेशान ऊपर से कोई आदमी है जो आपको परेशान करेगा, राक्षस के ऐसा आपके साथ व्यवहार करेगा, अमानवीय व्यापार करेगा आपके साथ, अमानवीय व्यवहार करेगा, इसकी संभावना है। राक्षस के ऐसा व्यवहार करेगा, आपको पीड़ा देता रहेगा, आपको तकलीफ देता रहेगा तब तक जब तक आप रिजाइन ना कर दें। तो ये तो सिर्फ 22 जनवरी तक है, बस थोड़ा सा पीड़ा सह लीजिए, ईश्वर का दिया हुआ पीड़ा है, वो आदमी कुछ नहीं कर रहा है, ईश्वर के घर से आया हुआ है, तो झेल जाइए ना, प्रेम से बेवकूफ बना के झेल जाइए। यस बॉस, तुमसे बढ़िया तो कोई आदमी नहीं दुनिया में, तो वो निकाल दीजिए। कारण कि राक्षस नवांश में होने के कारण शनि के अपने 2 टुकड़े हैं, मकर राशि जल, लिक्विड पार्ट ऑफ द बॉडी, और कुंभ एयर पार्ट इन द बॉडी, कुंभ को वायु बोलते हैं। तो लिक्विड पार्ट ऑफ द बॉडी एंड एयर पार्ट ऑफ द बॉडी ये निगेटिव हो जाएंगे। गैस की बीमारी, किसी को यहाँ शिफ्टिंग पेन होने लगेगा, कहीं और कुछ होगा, एयर के कारण, एयर दूषित वायु के कारण शरीर के अंदर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। जैसे एक बड़ा कॉमन रोग है, आप देखते हैं ना, औरतें ज़्यादातर वो स्वांग भरती हैं कि वो उनके देह पर देवी आ गई हैं, भूत आ गए हैं, प्रेत आ गए हैं, वो दादी आ गई हैं, ऐसे स्वांग भरती हैं। और मर्दों को नहीं होता है, बहुत कम होता है, लेकिन ज़्यादातर औरतों को होता है। उसका कारण है कि इसमें वायु की प्रकृति शरीर के अंदर में भिन्न हो जाती है और मानसिक स्थिति भी उस दबाव में आने के कारण ऐसा हो जाता है। घर के जो संस्कार हैं उसमें कहीं कुछ कमी आ जाने के कारण सब कुछ मिला करके ये वायु के कारण ये हिस्टीरिया रोग कुछ नहीं है, वायु शरीर के अंदर में होती है। तभी हाँ, प्रेत बाधा आ गया तो भूत आ गए तो भगवान हमारे देह पर आ गए, इस तरह की बात होती है। शरीर ऐसा है, इसके अंदर में इतने मल मूत्र, इतने विकार, इतना दूषित शरीर के अंदर में है। देखने में तो बड़े हैं, अभी काट लीजिए तो खून हो जाएगा, पीप निकल जाएगा तो लोग भागने लगेंगे यहाँ से, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं सटेगा मेरे पास। तो ये शरीर में भगवान आएंगे, भगवान आने के लिए सिर्फ यहाँ पर है। ब्रह्म स्थान में रहते हैं, ज्ञान स्थान में रहते हैं, यही मस्तक है, यहीं पर ब्रेन है और यहाँ आत्मा है, हृदय कमल। तो कोई भी चीज तमाशा करने की नहीं है कि झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, बेहोश हैं, ये सब चीज होता नहीं है। मैं 1-2 बार इसका एग्जाम्पल दे चुका हूँ।
अभी नहीं दूंगा, सिर्फ आप इतना ही समझ लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं ये परम सत्य है। What is need, what is required is a good doctor, good psychiatrist and good medicine. अब इसी के भीतर में गुरु यही 21/11/2020 से 8/12/2022 तक देवनवांश में है, शनि राक्षस में है और गुरु देवनवांश में है। तो जब युति होती है एक ग्रह दूसरे की, तो जब इसकी दशा चलेगी तो इसकी रिजल्ट कम मिलती है, इसकी रिजल्ट अधिक मिलती है। ये रूल है, इसको मान लीजिए। क्यों होता है ऐसा बताने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन इसको मान लीजिए कि जैसे मंगल, जैसे शनि और गुरु की युति है, मान लिया आपके कुंडली में गुरु की दशा चल रही है, तो गुरु का जो रिजल्ट है वो कम मिलेगा, गुरु के अंदर शनि का रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। विचित्र बात है किंतु सत्य है। इसलिए हमने कहा कि दशा अंतर दशा देखने के लिए करीब करीब 110 से ऊपर रूल्स हैं। 110 से ऊपर रूल्स हैं जो मैं कलेक्शन करके रखा हूं। मेरी आदत थी, कहीं कुछ मिलता था तो नोट करके रख लेता था। वो नोट्स हैं, उसको टाइप ओप भी नहीं कराया हूँ, नोट्स हैं। वो या तो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, या तो फिर उसको समय मिला, स्वास्थ्य ठीक रहा तो उसको उद्धार करूँगा। एक बच्ची को दिया हूँ कुछ करने के लिए, टाइप ओप करने के लिए, वो अभी तक आधा भी नहीं दिए हमको। तो जब गुरु इसी पीरियड में 8/12/2020 तक शनि का जो खराब रिजल्ट है उसमें ये गुरु थोड़ा उद्धार करेंगे। गुरु बोलते हैं 9 और 12 को, शनि पैर को बोलते हैं, तो पैर के ठेहुने को, नी को ये गुरु खराब नहीं होने देंगे और पैर के अंगुलियों को खराब नहीं होने देंगे और आपके वजन को खराब नहीं होने देंगे। कारण गुरु जब मकर राशि में रहते हैं तो बेसिकली वो नीच कहलाते हैं, निगेटिव कहलाते हैं, 100% माइनस। लेकिन चूंकि शनि वहीं पर है, उस घर का मालिक वहीं पर है, तो वो नीच भंग राजयोग कहला जाता है, जो जनरल राजयोग से बेटर होता है। तो गुरु यहां पर नीच भंग राजयोग का फल दे रहे हैं, बहुत बेहतर फल दे रहे हैं। तो यहां तक तो आप मान के चलिए कि 21/11/2020 से 8/12/2020 तक ये शनि का रिजल्ट आपको बुरा रिजल्ट नहीं मिलेगा, गुरु का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब गुरु यदि आपके भाग्य के घर के मालिक हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, भाग्य के लिए उन्नति होने का कुछ काम होगा। यदि गुरु का मूल त्रिकोण यदि आपका 11th हाउस में है तो धन मिलने का भी कुछ चांस मिलेगा। यदि गुरु का मूल त्रिकोण 9 नंबर यदि 4th हाउस में है तो सुख के साधन बढ़ेंगे। यदि गुरु 5th हाउस के मालिक हैं, 9 नंबर वहाँ है, तो जिनके यहाँ संतान नहीं है वहाँ 1 साल के भीतर में बाल गोपाल खेलने की संभावना दिखती है। तो ये निर्भर करता है कि आपके कुंडली में गुरु किस घर के मालिक हैं, ही इज ऑनर ऑफ विच हाउस एंड हाउ ही इज ओरिएंटेड। क्या वो शुभ है, क्या वो अशुभ है, क्या वो नुकसान करने की स्थिति में है, क्या वो बुरे ग्रहों से दृष्ट हैं, क्या बुरे ग्रह उनको ग्रसित कर रहे हैं, क्या गुरु बुरे ग्रहों के साथ हैं। यदि नहीं तो गुरु बढ़िया रिजल्ट देंगे, शनि का रिजल्ट दब जाएगा, शनि का रिजल्ट छोटा पड़ जाएगा। फिर
शनि रिमेनिंग इन द राक्षस नवांश 9/12/2020 से 23/12/2020 तक ये नर नवांश में रहेंगे। नर माने ह्यूमन बीइंग, जिनको क्या चाहिए? सुख चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है आनंद, गोल है आनंद। द लास्ट गोल इज आनंद। और ऋषि मुनियों का लास्ट गोल इज मोक्ष, दोबारा जन्म नहीं होना। तो ये नर नवांश में रहेंगे तो ये बुरे भी बहुत नहीं रहेंगे, कुछ तो कष्ट देंगे शरीर में। लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी मे बी हैविंग सम प्रॉब्लम, वेरेज कितना भी खराब होने पर भी शरीर आपको चलने से बाधा में नहीं आएगी, आप चल पाएंगे। इसलिए कि गुरु का जो नी है 9 नंबर और 12 नंबर, ये तो ठीक है। इसलिए कि नर नवांश है, ये विकृत नवांश नहीं है, नर नवांश है, ये ठीक है। राजसिक सुख भोगने के लायक होता है ये। तो मान के चलिए कि 13/12/2020 तक भी यदि आप ईश्वर के साथ हैं, अब ईश्वर के साथ हैं तो ये मैं बाद में बोलूंगा किस ईश्वर के साथ है, तो आपका 23/12/2020 तक शनि राक्षस नवांश में रहने के बाद भी समय आपका लगभग ठीक होगा। अब ये जो नर नवांश है ये 11 नंबर है, यहां पर 11 नंबर है नर नवांश। उत्तराषाढ़ा में जो ये नवांश है एक कुंभ नवांश है। कुंभ बोलते हैं हनुमान जी को, वायु को। तो हनुमान जी की पूजा यदि करते हैं 9/12/20 से लेकर के 23/12/20 तक, तो हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे। हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे यदि आपको उनकी भक्ति है। देखिए शब्दों का चयन मंत्रों में इस तरह से किया जाता है कि शरीर में जो अंदर में कंपन होती है, खास खास स्थान को ही वो उद्वेलित करती है। जैसे ओम शब्द है, ओम अक्षर है, ये प्रणव कहलाती है। ओम का जो उच्चारण है ये आपके शरीर के पूरे अंगों में उद्वेलित हो जाता है। इसलिए जो लोग सिर्फ ओम ही पढ़ते हैं उनको भी सारे मंत्रों का फल मिल जाता है। ये मंत्र शास्त्र एक अलग विधि है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, थोड़े से ज्ञान है इसलिए बोल दिया आपको। तो नर नवांश में यहाँ पर हनुमान जी मदद करेंगे, यहाँ पर देव नवांश है तो भगवान स्वयं जब गुरु 10 में रहेंगे तो भगवान जो जल में है, समुद्र में है, भगवान हरि नारायण, इस पीरियड में कष्ट हो तो नारायण की सेवा कीजिए, इस पीरियड में कष्ट हो तो भगवान हनुमान जी का भी, जो भी आप पूजा कर रहे हैं उसको मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, जो जो पूजा कर रहे हैं वो करते रहिए। मैं सिर्फ एडिशनल एंड मस्ट इतना ही बोल रहा हूं। इट इज एडिशनल एंड मस्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स। करण की कोई भी मंत्र पढ़िए, 27 बार पढ़िए, 27 नक्षत्र होते हैं, मिनिमम 27 बार पढ़िए, हार्डली टेक्स 3 मिनट्स, उतना भी नहीं लेता है, 2 मिनट लगता है। 108 बार पढ़िए तो जाकर के 4 मिनट लगता है। अब अंतिम नवांश जो है 23/12/2020 से लेकर के 22/1/2022 तक गुरु भी राक्षस नवांश में रहेंगे। अब सोच लीजिए, शनि रिमेनिंग राक्षस नवांश, गुरु भी राक्षस नवांश में आ गए। कब? 24/12/2020 से 22/1/2021 तक ये राक्षस नवांश में आ गए। अब वो बताइए, गुरु भी राक्षस और शनि भी राक्षस, तो दोनों ऐसे नवांश में आ गए जहां पर बुराई करने की क्षमता, हानि करने की क्षमता,
नुकसान करने की क्षमता दोनों के पास मिल गया। गुरु में अपनी शुभता है वो भी मिलेगा, यानी कि नहीं मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी का ये सबसे बड़ा बात है कि कोई चीज़ न्यूट्रलाइज नहीं होता है। गुरु में जो अच्छे गुण हैं वो भी मिलेंगे, लेकिन इनमें जो बुरे गुण आ गए राक्षस के समान वो भी मिलेंगे। अब ये इसमें 12वां नवंश है, 10, 11, 12। 12 मीन को बोलते हैं, गुरु को ही बोलते हैं। और फिर ये गुरु के हैं तो ये फिर हरि हो गए, भगवान नारायण हो गए, और जल में जो है वो नारायण हो गए, मीन पानी। तो फिर हरि की सेवा आपको कंटिन्यूस करती रहनी पड़ेगी। यदि आपके राक्षस, ये तो राक्षस नवांश में है ही, और गुरु भी राक्षस नवांश में आ गए, तो यदि आपको ऐसा लगे कि समय ठीक नहीं जा रहा है, गुरु नीचभंग राजयोग हो गया फिर भी समय ठीक नहीं जा रहा है, शनि अपने घर में है फिर भी समय ठीक नहीं जा रहा है, तो हनुमान जी की सेवा करें, पूजा करें, आरती उतारें, या फिर हरि की आरती उतारें। दोनों, बोथ एट ए टाइम, दोनों करना पड़ेगा। और इन सब 3-4 मिनट होता है। अब जिस समुदाय में जो लोग हैं जिनके लिए जो भगवान है इस स्वरूप में, उनकी सेवा कर लें तत्स्वरूप। यदि आपको अपने धर्म की ही आस्था होनी है तो उसमें अपने जो आपके जो गॉड हैं उनको प्रेयर कीजिए, उनसे रक्षा मांगिए कि कृपा कीजिए, वयम रक्षामः, भगवान हम सबों की रक्षा करें। तो ये शनि का राक्षस नवांश, गुरु का देव नवांश, नर नवांश और राक्षस नवांश तक का फल हमने आपको 22/1/2021 तक का बताया। अब यहाँ पर 5 घर के बात आते हैं। अब आपके कुंडली में गुरु जिस जिस घर के मालिक हैं, 9 नंबर 12 नंबर आपके कुंडली में जहां है, 9 नंबर और 12 नंबर यदि आपके घर में, आपके कुंडली में गुरु 9 नंबर आपके अष्टम भाव में लिखा है, तो गुरु आयु देख रहे हैं। और देव नवांश में जब तक हैं 21/11 से लेके 8/12 तक, इतने दिनों के अंदर में आप जो भी आप करना चाहें, अच्छा शरीर की आरोग्यता, नौकरी प्राप्त करने के लिए चेष्टा, कुछ घर की समस्या चली आ रही है उसको, आपके कर्जे हैं डूबे हुए हैं, आप उसके लिए प्रयास करेंगे, तो जो भी आप प्रयास करना चाहेंगे में उसमें सफलता यहाँ मिलेगी। ये सफल है, ये सफल है। यहाँ पर मैं 2 दे रहा हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा कट भी कर रहा हूँ, और ये तो इतना तो आप समझ गए। और चारों घर का आप हिसाब लीजिए, आपके कुंडली में 9 नंबर 12 नंबर कहाँ है, शुभ जगह में है तो गुरु शुभ है। राक्षस नवांश में भी कुछ तो शुभ दे देंगे। शनि 10 नंबर और 11 नंबर कहाँ है, यदि ये शुभ जगह में है, शुभ ग्रह के साथ हैं, इसमें अच्छे नक्षत्र में पड़े हुए हैं, तो समझ लीजिए कि शनि भी कुछ आपको दे देंगे। और फिर एक बचा 5 नंबर, कारण कि सूरज के घर में ही है। सूरज है 5 नंबर में। अब 5 नंबर आपके कुंडली में कैसा है ये देखिए। पहले लगन में है, ठीक ठाक है। सेकंड हाउस में है, मार्केस भी हो गया। थर्ड हाउस में है तो ना शुभ है ना अशुभ है। फोर्थ हाउस में हो गया तो कुछ कष्ट दे सकता है, माता पिता को कुछ कष्ट दे सकता है। फिफ्थ हाउस में है तो बच्चों के लिए कुछ खास रिजल्ट हो सकता है। सिक्स्थ हाउस में है तो आपके शत्रु शांत हो सकते हैं।
विजय मिल सकती है और रोग खत्म हो सकते हैं। 7th हाउस में है तो दाम्पत्य सुख में थोड़ा 19-20 होगा, छोटा मोटा रगड़ा रगड़ी होगा आप लोगों का, कुछ बात पर तर्क वितर्क हो जा सकता है। सूरज यदि आपके अष्टम भाव में है तो स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, हृदय में। 9th हाउस में है तो भाग्य में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, पिता के द्वारा कुछ आपको असंतोष हो सकता है। 10th भाव में सूरज आ गए तो प्रमोशन की भी संभावना हो सकती है आपके कुंडली में ऐसा है तो इनकी जो दशा अंतर्दशा चलेगी या इनके जो युति होने का जो रिजल्ट मिलेगा उसमें ये रिजल्ट भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो आपको देखना क्या है, 9 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 5 नंबर प्लस उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्लस 10 नवांश, 11 नवांश और 12 नवांश, इतनी चीज़ों को आपको, इतने आइटम्स को लेकर के मैंने आपको आज संक्षेप में कुछ बातें बताई। ऐसे देखा जाता है। दूसरा, जब भी युति वाला ग्रह हो, जैसे शनि और गुरु हैं, तो शनि का अपना रिजल्ट भी मिलेगा, गुरु का अपना रिजल्ट भी मिलेगा। शनि गुरु एक साथ मिल गए तो उसका जो मिला हुआ रिजल्ट भी मिलेगा। तो ये 3 रिजल्ट मिलेंगे, फिर एडिशनल 3 रिजल्ट मिलेंगे। गुरु के द्वारा जो अच्छा होना है वो मिलेगा, शनि के द्वारा जो अच्छा बुरा होना है वो मिल रहा है, और फिर दोनों ग्रह एक साथ मिलेंगे तो उसका एक रिजल्ट मिलेगा। तो होता क्या है कि इसमें देखिए 4, शनि के 2 और गुरु के 2, 4 घर हो गए। अब मान लिया कोई तीसरा ग्रह मंगल भी जुड़ जाता है, एक बात बोल रहा हूँ समझने के लिए, तो एक और 8 और जुड़ जाते तो कितने हो जाते, 6 जोन हो जाते। अब 6 जोन में एक भी जोन तो खराब हो सकता है, एक भी जोन खराब हो जाएगा तो वो खराबी फिर ये 5 जोन को भी प्राप्त होगा। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। युति जितना अधिक हो उतना नुकसान होता है। 4 ग्रहों की युति, 5 ग्रहों की युति अच्छी नहीं होती है। 2 ग्रहों की युति तक संभला हुआ है। अकेला कोई ग्रह अपने नंबर में हो तो वहाँ पर उसके बारे में पूरी बात बोल सकते हैं, लेकिन जैसे युति हो गई पूरी बात आप नहीं बोल सकते हैं। देयर इज सम प्रॉब्लम, कारण कि फिर इनके 2 घर हो गए और मेरे 2 घर हो गए, तो चारों घरों का हिसाब मिला करके आपको जो बोलेंगे उसमें कोई तो खराब होगा। कोई भी हिस्सा तो अष्टम में पड़ेगा, छठे में आएगा, कोई तो 12वें में आएगा, कोई तो 3rd में आएगा, उपचय में आएगा। तो 2 से अधिक जो युति होती है उसको शुभ नहीं माना गया है। लिखने को तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन आप अपने ही सोच लीजिए। 3 ग्रहों की युति होती है तो 6 घर, 12 घर में 6 घर तो उसमें जुट गए। 6 में 2 भी घर खराब है तो बाकी सबको लपेट लिया। 4 ग्रह हैं, चंद्रमा और सूरज को छोड़ दें तो 4 ग्रह हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 दूनी 8, 8 जोन, कुंडली का जो 8 जोन एक साथ मिल गए। उसमें एक भी बुरा होगा, टोकरी में एक आम सड़ा हुआ है तो सबको सड़ा देगा, इसका भय रहता है। इसलिए युति 2 तक की युति को हम लोग शुद्ध मानते हैं और फल अच्छा भी मिलता है, जो अभी गुरु और शनि का है। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्ये जोहार।